राजस्थान की कोटपुतली में पिछले 5 दिनों से 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल में फंसी हुई है। मासूम बच्ची को बोरवेल में फंसे हुए करीब 100 घंटे बीत चुके हैं। हालांकि उसे बाहर निकालने में जुटी रेस्क्यू टीमों को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। चेतना को बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के साथ साथ कई अन्य टीमें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों के बाद अब रैट माइनर्स को भी बुलाया गया है। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है। बारिश की वजह से थोड़ा हमारे को वेल्डिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि थोड़ा तेज बारिश होने के बाद में वेल्डिंग करने में दिक्कत आ रहा है। तो बारिश भी कभी रुक जा रहा है, फिर हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद लगातार मतलब वापस बारिश का वजह से थोड़ा काम में बाधा उत्पन्न हुई है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम को रोका नहीं है, काम लगातार चालू है। ये सर सारा केसिंग पाइप है, हमने खुदाई पहले कर चुके हैं। खुदाई करने के बाद अभी ये पूरा केसिंग पाइप नीचे तक जाएगा, ताकि जो भी हमारे रेस्क्यूअर जाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है, ताकि साइड से मिट्टी, क्योंकि हमने जब शुरू में खुदाई किया था तो मिट्टी जो थी वो लूज मिट्टी था, इसलिए हमने शुरू में यहाँ पे केसिंग लगा के फिर खुदाई किया। खुदाई करने के बाद में फिर पूरा नीचे तक अभी ये पाइप जो चल रहा है ये लास्ट पाइप है। केसिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रेस्क्यूअर को नीचे उतारा जाएगा और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल और सारी चीज़ें चेक करेंगे। वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है और कोई गैस वहाँ पे रिसाव तो नहीं है, उसकी वजह से हमारे रेस्क्यूअर को भी खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद में फिर हम नीचे का खुदाई शुरू करेंगे, टनल बनाने का। इसके बाद में हम जो भी चेतना जिस लेवल पे वो अटकी हुई है उस लेवल पे हम सुरंग बनाएंगे और खुदाई करते जाएंगे, जैसे 1-1 मीटर। और वहाँ पे भी हम जो छोटी छोटी केसिंग साथ में लेके जाएंगे उनको वहाँ पे फिट करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर वहाँ पे जैसे जैसे मिट्टी को निकालते जाएंगे। हमने जो ये खुदाई किया, ये जो लेवल है उस लेवल से भी हमने थोड़ा नीचे खुदाई किया, ताकि जो 8 फीट से जो मिट्टी निकलेगा वो नीचे चली जाएगी और हम टनल बना के उसके पास पहुँचेंगे और जब हमको लगेगा फिर वहाँ से उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल बीते 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे के करीब चेतना खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी। पहले तो कैमरे के जरिए उसकी मूवमेंट का पता चल पा रहा था। हालांकि पिछले 3 दिनों से चेतना का कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। चेतना के बोरवेल में गिरने के बाद सबसे पहले देसी जुगाड़ से उसे निकालने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो कई आधुनिक मशीनों से प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली है। इसके बाद अब बोरवेल के नजदीक ही नया गड्ढा खोदा गया है, जिसमें से रैट माइनर्स को नीचे उतारा जाएगा और वो एक सुरंग के रास्ते चेतना को बाहर लाएंगे। स्थानीय प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे थोड़ा सा गति पकड़े? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, खास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगली चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है, उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा संभवतः माने आज का ऑपरेशन ऐसा कुछ परिस्थितियां बार बार बदल रही है। नीचे रॉकी स्ट्रेटा भी है, तो वो भी एक चैलेंज है और बारिश भी एक चैलेंज। मैम, ग्रामीण हैं वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी लापरवाही रही है, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। मैं नहीं समझती हूँ। लगातार पिछले 4 साढ़े 4 दिन से लगातार दिन रात
पूरी टीम लगी हुई है। एक मिनट भी किसी ने मतलब कोई इसमें रेस्ट नहीं लिया है और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। अब तो मासूम बच्ची के परिजनों और गांव वालों का सब्र भी जवाब देने लगा है। बताया जा रहा है कि अब मासूम बच्ची की मां की तबीयत भी बिगड़ गई है। अपनी बच्ची को याद कर वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। चेतना के सकुशल रेस्क्यू के लिए अब प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर कल्पना अग्रवाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। कल भी उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी। निरंतर खुदाई का काम किया जा रहा है। बीच में हार्ड रॉकी स्टेटस आने से, थोड़ा पथरीला लैंड आने से थोड़ी सी काम में बाधा हुई, परंतु ये हमारे लिए सबके लिए अच्छी बात रही कि हमने एक एडिशनल पाइलिंग मशीन मंगवा रखी थी। तो एडिशनल जो पाइलिंग मशीन थी उससे हमने रॉक कटिंग का काम शुरू किया। पुरानी वाली मशीन को छोड़कर नई वाली मशीन को लगाकर सुबह से उस नई मशीन से कार्य चल रहा है। और जितना भी पथरीला पोर्शन, अब जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा पथरीला है, हार्ड है, तो उसको निकालने में, उसको खोदने में थोड़ा समय लग रहा है, परंतु अब लगभग वो जो खुदाई का काम है लगभग काफी हो चुका है। तो अब जैसे ही खुदाई का काम पूरा होता है वैसे ही हम उसमें जो एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता से, उनके गाइडेंस से, उन्हीं के द्वारा जो है उसमें केसिंग डालने का काम किया जाएगा। और उसमें केसिंग डालने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर जिसकी खुदाई मैनुअली की जाएगी और जो कि एनडीआरएफ के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा उसकी मैनुअल टनल खोदकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। 4 अवर्स हो गया मैम, आपने जो टेक्निकलिटी बताई है वो सब मान है, और कितना वक्त लगेगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसी भी परिस्थिति हो रही है, कभी रॉकी स्ट्रेटा मिल रहा है, कभी कोई चीज जो है मिट्टी गीली होने से मिट्टी ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए जो भी परिस्थिति हो रही है उस हिसाब से तुरंत उसी तरह की मशीनरी मंगाई जा रही है, उसी हिसाब से उसी तरह के एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, उसी तरह के लोग मंगाकर और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जितना जल्दी संभव हो सके आप सब दुआ कर रहे हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाए।